अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Class 1. Today's topic is a house with alphabet alphabet H. So आज हमारा जो टॉपिक है हाउस, तो ये हाउस हम लोग अल्फ़ाबेट H, जैसे कि आप लोगों ने बताया H फॉर हैट, H फॉर हट, H फॉर हैन, तो उसी तरह से H फॉर हाउस। तो हम लोग H से आज हम लोग हाउस ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। फर्स्ट टेक योर आर्ट कॉपी, पेंसिल, crayons, scale, eraser. So let's start. So class, this is my page. आप सबकी कॉपी आपके सामने होगी। First we have to draw margins on all the four sides. I hope अब आप सबको मार्जिन्स ड्रॉ करना तो आ गई होंगी। फर्स्ट मार्जिन ड्रॉ ऑन द लेफ्ट साइड like this. Now draw the second line on the right side. Now we have to draw third line on the top of this page. And the last or fourth line draw on the bottom. तो आई होप आप सबकी मार्जिन इस तरह से ड्रॉ हो गई होंगी। नाउ क्लास 1, लुक वेरी केयरफुली। फर्स्ट ड्रॉ अल्फ़ाबेट H। सो इसके लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऊपर का फर्स्ट थोड़ा सा पेज हम जहाँ से मार्जिन ड्रॉ की है उसे छोड़ देंगे, हाफ पेज छोड़ दीजिए। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पेज का हाफ कर लीजिए, इस पेज का एक हाफ कर लीजिए पेंसिल से। जहाँ मेरी स्केल रखी हुई है आपको भी ऐसे ही हाफ करना है। ये हाफ लाइन अभी इरेज हो जाएगी, ठीक है। सो अब हम इसके नीचे से जो हमने हाफ लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे हाफ पार्ट से हम लोग H ड्रॉ करेंगे। तो H ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी स्केल 0 पे रखेंगे। पुट द स्केल ऑन 0 सेंटीमीटर एंड नीचे स्टार्टिंग पॉइंट से अपनी स्केल रखिए और नीचे तक ले आइए, ठीक है। इस तरह से सेम लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रंट साइड में इसके। देखिए हम लोग को दो पैरेलल लाइन मिल गई हैं। अब H ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके मिड में यानी बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं इन दोनों को हाफ करने के लिए, like this। आप सबको आई होप H दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोगों ने जो ऊपर वाली हाफ लाइन ड्रॉ की थी वो हम इरेज कर देते हैं। आप भी इरेज कर दीजिए। देखिए हम लोगों की हाफ लाइन जो थी वो इरेज हो गई है। अब हमारे पास इस पूरे पेज में सिर्फ अल्फ़ाबेट H ड्रॉ है। तो इस अल्फ़ाबेट को सबसे पहले हम लोग इन दोनों लाइंस को क्लोज कर देंगे। ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है हम लोगों को, स्लीपिंग लाइन, और उसके बाद इसे इस तरह से क्लोज कर देंगे।
लाइक दिस। अगेन सेम टॉप पर भी हम लोग इसी तरह से हम दोनों पॉइंट्स को, दोनों लाइंस के पॉइंट्स को क्लोज कर देते हैं। आप भी मेरे साथ क्लोज कर दीजिए। तो जो अल्फ़ाबेट एच था वो हम लोगों का पूरी तरह से क्लोज हो गया है इस तरह से, और इसमें हम लोगों को 2 बॉक्स दिख रहे होंगे आपको। उसके बाद करना क्या है, सेम ये वाली जो लाइन है हम लोगों ने ए ड्रॉ किया होगा, ठीक है। ए ड्रॉ करते हैं ना हम लोग, तो ए ड्रॉ करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड स्लैंट लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले कॉर्नर पे, आपको दिख रहा है ना ये वाला जो कॉर्नर है, इस वाले कॉर्नर से एक स्लैंट लाइन, एक पॉइंट रखेंगे यहाँ पे। पहले इस पॉइंट पे रखिए, फिर यहाँ पे एक पॉइंट रखिए। आई होप आप सबको ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा। देखिए आप सबको ये पॉइंट नज़र आ रहा है। तो अब करना क्या है, यहाँ पे कुछ स्केल रखनी है और ऊपर एक पॉइंट रखना है। उस पॉइंट पे रख के फिर उस पॉइंट से नीचे इस फर्स्ट लाइन पे टच कर देंगे। उसी तरह से सेम दूसरी साइड की इस तरह से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे इस सेंटर पॉइंट से, लाइक दिस। नेक्स्ट इस हाउस की चिमनी ड्रॉ करते हैं। तो चिमनी ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, हम लोगों को यहाँ से इस पॉइंट पे, यहाँ देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे जहाँ मेरी स्केल रखी हुई है, जो आपका रूफ का पार्ट है, इस रूफ के पार्ट में इस पॉइंट पे रख के हम ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से हम इसको एक ओवल शेप देंगे, बहुत इजी सा है, आप हैंड से ड्रॉ कर लीजिए। फिर सेम इसी पॉइंट पे रखेंगे और ये वाली जो लाइन है, जो इसकी रूफ की लाइन थी, उससे हम टच कर देंगे, मीन्स उसे ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नाउ मेक विंडोज। तो इस हाउस के अंदर हम लोग 2 विंडोज ड्रॉ करेंगे। कहाँ करनी है, देखिए सेम आपका ये वाला जो पार्ट था, ये जो फर्स्ट बॉक्स है, इस फर्स्ट बॉक्स में हम लोग 2 विंडोज ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट विंडो, फर्स्ट विंडो के लिए आप सबको स्क्वायर ड्रॉ करना आता है ना, तो स्क्वायर शेप में ही हमको विंडो ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। सेकेंड विंडो भी जस्ट इसी के सेम स्केल रखिए, जो आपने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की थी उसी सामने स्केल रखिए, सेम उसी के सामने वैसे ही। फिर नीचे भी स्केल रखिए, ये देखिए इस तरह से आपकी 2 विंडोज कंप्लीट हो जाएंगी। हमारी तो कंप्लीट हो गई है। आई होप आप सबकी भी विंडोज कंप्लीट हो गई होंगी। सो नाउ मेक अ डोर। तो इन दोनों विंडोज के सेंटर में ये जो वाला पार्ट दिख रहा है ना आपका, ये वाला ओपन एरिया, उसी जगह पे हम लोग उसी के नीचे, जस्ट उसके नीचे हम लोग डोर ड्रॉ करेंगे। बहुत इजी सा है, रेक्टेंगल शेप में। देखिए पहले 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करिए और उसके बाद इसे क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा डॉट रख दीजिए। फिर से देखिए हम लोगों ने एच ड्रॉ किया, उसके बाद ऊपर से क्लोज, नीचे से क्लोज किया, ऊपर से क्लोज किया,
उसके बाद हम लोगों ने फिर हम लोग को 2 बॉक्स मिल गए थे। उसके बाद हम लोगों ने ये वी शेप कह लें या वी शेप कह सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन में। तो हम लोगों ने वी शेप ड्रॉ किया रिवर्स डायरेक्शन में। उसके बाद हम लोगों ने चिमनी ड्रॉ की, ठीक है। सेम आपने पहले स्केल रखा और एक लाइन ड्रॉ करी, उसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे करते हुए आपने दूसरी लाइन ड्रॉ करी, ऊपर एक सर्कल। उसके बाद 2 विंडोज़ ड्रॉ करी हमने, ठीक है, स्क्वायर शेप में, दोनों स्क्वायर शेप में। उसके बाद हम लोगों ने एक डोर ड्रॉ किया इस हाउस के अंदर और वो हमारा रेक्टेंगल शेप में है। फाइनली द हाउस पिक्चर इज कंप्लीट। नाउ लेट्स स्टार्ट कलरिंग। फर्स्ट टेक योर crayons। सबसे पहले हम इस ब्लैक क्रेयॉन से इसकी आउटलाइन कर लीजिए। आउटलाइन सिंपल से आउटलाइन करनी है आपको, आप स्केल का यूज़ करके आउटलाइन कर लीजिए ब्लैक कलर से। स्केल का यूज़ करके आप आउटलाइन करेंगे तो आप इजीली आपकी आउटलाइन हो जाएगी और सिंगल आउटलाइन होगी। अभी भी आउटलाइन कर लीजिए, और अगर आपकी कलरिंग के बाद भी अगर आपकी आउटलाइनिंग छूट जाती है कहीं से लाइट हो जाती है तो आप फिर से उसके ऊपर आउटलाइन कर सकते हैं। बस इसी तरह से पूरी आउटलाइन कंप्लीट करनी है इस हाउस की। आई होप आप सबको ये हाउस ड्रॉ करने में आप सब ने काफ़ी एंजॉय किया होगा और आपको ये इजी भी लगा होगा अगर आप अल्फ़ाबेट H से ड्रॉ करेंगे तो आपकी सारी लाइंस प्रॉपर ड्रॉ होंगी। क्लास हम सब आउटलाइन पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो कलर है वो आउटसाइड ना जाने पाए, इसलिए वरना ज़्यादातर होता क्या है कि कलरिंग करने के बाद आउटलाइन करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले आउटलाइन कर देते हैं। क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में ज़्यादातर हम लोग पहले आउटलाइन करते हैं ताकि हमारा कलर आउटसाइड ना निकल सके। तो चलिए सारे कलर पहले मेंशन कर देते हैं, उसके बाद फिर कलरिंग करेंगे साथ में। तो फर्स्ट हम यूज़ रेड कलर इन रूफ। आपका ये वाला जो एरिया है इसमें रेड कलर यूज़ करेंगे। आपकी दोनों हाउस की जो क्या कहते हैं वॉल्स हैं इनमें हम येलो करेंगे। हमारी ये विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ में मिरर होता है तो हम यहाँ लाइट ब्लू करेंगे। डोर हम ब्लू से डार्क ब्लू से कर देते हैं। अगर आपके पास ब्राउन हो तो आप ब्राउन से कर सकते हैं, डार्क ग्रीन से भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं। एंड चिमनी हम डार्क ग्रीन से कर रहे हैं, आप चाहो तो ब्राउन से कर लीजिएगा, पर मेरे पास ब्राउन कलर नहीं है इसलिए हम ब्राउन कलर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन से ग्रीन जो भी। तो चलिए साथ में कलर करते हैं। आप सबको याद है ना कि सबको वन डायरेक्शन में कलरिंग करनी है। कौन सी डायरेक्शन है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन एंड थर्ड स्लैंट डायरेक्शन।
अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कलरिंग कर रहे हैं तो आपको पूरी पिक्चर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंप्लीट करनी है, मीन्स लेफ़्ट टू राइट। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में आप कलरिंग कर रहे हैं तो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में कलरिंग करनी है, मीन्स अप टू डाउन। और स्लैंट में करेंगे तो आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए, चाहे आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए, वो आपका स्लोपिंग लाइन्स में होना चाहिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट सबसे पहले हम चिमनी का कलर फिल कर लेते हैं। तो चिमनी का हमने आपको बताया था ना क्लास कि जब जहाँ पे हमारी स्पेस कम होती है और अगर वो स्टैंडिंग लाइन में है, वो शेप हमारा है, तो हम वहाँ पे स्टैंडिंग लाइन मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में ही कलर करेंगे, क्योंकि एरिया कम है हमारे पास, स्पेस बहुत कम होती है। और अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन करेंगे तो हमारा ज़्यादातर कलर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो जो चिमनी है उसमें हम वर्टिकल डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं अप टू डाउन, तो आपको भी इसमें वर्टिकल डायरेक्शन यूज़ करना है। और ये वाला जो होल वाला पार्ट है इसमें हम ब्लैक कर देंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉ आउटलाइन, रेड कलर से इसकी आउटलाइन कर लीजिए। सारी सबकी आउटलाइन कर लेते हैं, येलो से भी ब्लैक कलर के अंदर करिएगा। एक बार आप आउटलाइन वाला पार्ट ख़त्म कर लेंगे ना, तो सिर्फ आपको कलरिंग करनी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बस आप कलर उठाइए और फिर उसके बाद इसे कंप्लीट कर लीजिए। बस ध्यान रखिएगा इस विंडो को भी पहले येलो कलर की आउटलाइन से कवर कर लेना है। सेम इस डोर को भी येलो से कवर कर लीजिए ताकि आपका येलो कलर डोर के अंदर ना जाने पाए। नेक्स्ट ब्लू, डोर में डार्क ब्लू था, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आपको जो कलर अच्छे लगे आप हाउस में अपने अकॉर्डिंग कलर यूज़ करिए अगर आप करना चाहते हैं तो। चलिए हमारी आउटलाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको स्ट्रेट पेज रखने में या आप स्ट्रेट कलरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी कॉपी को थोड़ा सा इस तरह से स्लैंट कर लीजिए, क्योंकि हम जब कलरिंग करते हैं तो अगर हम इस तरह से उसको स्ट्रेट रख के करेंगे तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी और हम स्ट्रेट इतना नहीं कर पाएंगे। तो अपनी कॉपी को थोड़ा सा इस तरह से स्लैंट कर लीजिए, तिरछा कर लीजिए, और उसके बाद आपका हैंड जो होगा वो प्रॉपर सेट रहेगा और उसके बाद आपकी अच्छे से कलरिंग हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करना है, मीन्स लेफ्ट टू राइट, मूव योर हैंड ओनली लेफ्ट टू राइट क्लास। जल्दी कलर करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कलर करिएगा ताकि आपकी वाइटनेस कहीं ना छूटे। और नेक्स्ट यूज़ येलो कलर इन वॉल।
आपका भी कलर कम हो रहा होगा ना। मेरा तो हाउस कंप्लीट होने वाला है। आई होप आप सबका भी कंप्लीट होने वाला होगा। बस जल्दी के चक्कर में कलरिंग ख़राब मत कर दीजिएगा। डायरेक्शन पे बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका डायरेक्शन चेंज ना हो। जहाँ आप जो भी डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है तो वर्टिकल। इसके बाद विंडो भी कंप्लीट कर लीजिए। नाउ लास्ट कलर डार्क ब्लू, और वो किसमें है, रोल में। Finally, the coloring is complete. Now take your small paper. पता है ना स्मॉल पेपर हम लोग क्यों ले रहे हैं? याद है या भूल गए? Now take your small paper, और इसको करना क्या है, इस तरह से आप अपनी फिंगर से या पेपर से इस तरह से रब कर देंगे ये पिक्चर को जहाँ आपने कलरिंग की है। देखिए रेड कलर इसमें दिख रहा है। फोल्ड करिए पेपर को। अगर आपका ये बहुत छोटा पेपर है तो आप दूसरा पेपर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो फिंगर टिप्स का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ब्लू हमारा पार्ट छोटा सा है, इसलिए आप फिंगर का यूज़ कर रहे हैं। सेम डार्क ब्लू, तो क्लास पर आज की पिक्चर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अ हाउस विद अल्फाबेट ए, लेकिन हम इसका नेम लिखेंगे ओनली अ हाउस। राइट द नेम ऑन द राइट साइड। First, make a sleeping line, straight line, और उस पर आपको सिर्फ लिखना है a house। क्या लिखेंगे? a house। आप सब पेंसिल से लिखिएगा, कोई भी स्केच पेन नहीं यूज़ करेगा। a house with H। H से तो ड्रॉ हम लोगों ने पूरा हाउस बनाया है ना। A house with H, और H को हम लोग इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कर देंगे। तो क्लास आज की हमारी पिक्चर कंप्लीट हो गई है। आप सबको याद होगा हम लोगों ने क्या क्या वर्क किया है, याद है कुछ? फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ कलरिंग किया था। सेकेंड टॉपिक हमारा था द सन। थर्ड अ जोकर कैप। फोर्थ an ice cream, and fifth a house with H। तो आई होप आप सभी इतना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। अब तक जितना भी आपका पेंडिंग वर्क किया है या जो भी आपकी कलरिंग नहीं है उसकी, और जितना भी आपने पीछे ड्रॉ किया है अपने सिलेबस में, इस जो मैंने भी आपको रिपीट किए हैं, द सन, अ जोकर कैप, एन आइसक्रीम, अ हाउस विद एच, ये जो आपने ड्रॉ किया है, ये सब इन सब की आप प्रैक्टिस करिएगा।
ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।